कहीं भी बहा सकते हो। और मैंने ये भी बताया कि परीक्षित जब कथा सुनते हैं तो वहां देवता अमृत कलश लेकर आते हैं, अमृत कलश, क्योंकि वो कहते हैं कि अमृत कलश ये दे दो परीक्षित को और हमें कथा सुना दो। तब सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये कथा ऐसे ही नहीं मिलती, क्योंकि निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद द्रवामृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो अमृत कलश का है ये कथा से बड़ा नहीं है और कथा से बड़ी कोई वस्तु ही नहीं होती। तो ये कथा का रसपान करता कौन है? तब भगवान ने कहा जो उसके अधिकारी हो। जैसे आज आप सरल रूप से सजल रूप में मेरे पास बैठे हैं, तो आप कहां से हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं। या मैं आपको पहले से जानता था? नहीं जानता। ये इनकी माया है कि हमारा आपका संबंध हुआ और आपने कथा का आयोजन किया और मैं भी काशी से सौभाग्य से यहाँ आया था, मैंने कथा के लिए हामी भर दी और इतना अच्छा माहौल बना कि हम कथा में आ गए। बोलिए श्री राधा राम की, श्री कृष्ण भगवान की। ये कथा में प्रवेश करने से पहले एक कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा की कुछ बातें समझेंगे और छोटा अल्प समय है उसी में कथा करके एकदम हम लोग सत्संग करते जाएंगे। और ये प्रत्येक गुरुवार को जब तक मैं हूँ निर्धारित है। आइए मेरे साथ दोहराइएगा कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरे बाल जैसे काले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे होठों की चितवनिया पे, तेरे होठों की चितवनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। हाँ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। हाँ तेरे संग में राधा प्यारी रहती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी रहती है न्यारी न्यारी। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमो हमनान्धकारं नाशं विधाय हि तदो लभते भवेत्। बोलिए श्री राधा रमण महाराज की। कि जैसे हमने जीवन पाया है तो जीवन का कुछ प्रारब्ध है। अब सोचे कि हमने जीवन पाया है तो इसका मूल्य क्या है? मनुष्य योनि में जन्म लेना ही दुनिया की सबसे बेहतर वस्तु है, मनुष्य योनि में। अब ऐसे वैज्ञानिक रूप से यदि आप देखेंगे तो हम बस अपने जीवन में क्या करते हैं, हम पैदा हुए, फिर हमारे पुत्र पैदा होते हैं, उनका विवाह शादी होता है, फिर उनके लड़के होते हैं, यही क्रम चलता जाता है।
परंतु हमारी सभ्यता कैसा होनी चाहिए, हमारा संस्कार श्री राम जैसा होना चाहिए। पुरुषोत्तम आदर्श सिर्फ हमारा जीवन ही जीवन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक प्रारब्ध है, हमारे जीवन का एक प्रारब्ध है। अब एक कथा तो मैंने कही थी, उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज नए लोग हैं साथ में, तो वो कथा फिर से कि कजग्राह की कथा है। कथा किस आपसे रिलेटेड चीजें हैं, ये कथा आपके अबाउट है, मेरे अबाउट। देखिए, एक रहता है हाथी, बड़ा बलवान रहता है, उसके पीछे पीछे 10,000 हथिनियां चलती हैं, उसका बड़ा परिवार है, एकदम मदमस्त है, उसके अंदर से बहुत सारी महक आती है, खुशबू आती है, हथिनियां आसक्त हो जाती, उसे अपने शक्ति पर अभिमान है। वही अभिमान हमें है। आज हमने जॉब की, पैसे कमाए, इतनी सारी चीजें ली, और हमें अभिमान है फ्लैट पर, हमारे गाड़ियों पर, हमारे कारोबार पर। उस हाथी को भी अभिमान था अपने शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने बल पर। वो क्या करता था, उसके पीछे हथनियां चलती थी, वो आगे आगे चलता था, हथनियां उसके पीछे पीछे चलती थी। परंतु भगवान के सामने आपका मान मर्दन होता है, भगवान के सामने आपके सारे अभिमान गिर जाते हैं। अब क्या होता है उसके अंदर, तो अभिमान है, हमारे अंदर भी अभिमान है। एक दिन प्यासा होकर जलकूप में चला जाता है, सरोवर में चला जाता है, प्यासा हुआ हाथी अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ कहां जाता है, सरोवर में। अब सरोवर में जाए, प्यास लगी है, एकदम बलिष्ठ है, उसके पीछे हथनियां है, परिवार है, जैसे ही जल का प्रारंभ करता है पान करना, एक ग्राह आके उसके पैरों को पकड़ लेता है। अब जब ग्राह पैरों को पकड़ लेता है, वो तो बलवान है, उसके अंदर इतनी सारी शक्ति है, इतना ऐश्वर्य है, सब कुछ है, वो तो छुड़ा लेगा, वो यही सोचता है। हम भी यही सोचते हैं। हमें थोड़ी सी माया लगी कि भैया अच्छा अभी सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, अभी तो उम्र क्या, अभी 40 वर्ष है, अभी जब 60-70 में जाएंगे तब कथा सुनने आएंगे, तब ये सब हमारे बस की है। परंतु कथा तो सुखदेव जी महाराज की तरह है, जन्म होते ही कथा प्रारंभ हो जाती है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। कि जन्म लेते ही सुखदेव जी वन को चले जाते हैं भक्ति की रसधारा में, परंतु हम जन्म लेते ही आसक्ति में चले जाते हैं, अपने अंदर के माया में चले जाते हैं। और उस हाथी को भी अपने मान पर, अपने शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर बड़ा नाज था। उसने जैसे ही चल प्रारंभ किया कि ग्राह ने पैर पकड़ा, वो छोटा अभी तो तुरंत छुड़ा लेंगे, क्या इसकी औकात क्या है मेरे सामने, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या कर पाएगा। परंतु माया ऐसे ही होती है, छोटे छोटे से पकड़ती है। आपको पहले किसी और की माया लगेगी कि थोड़ा सा धन हो जाए तब भक्ति करेंगे, अच्छा इतना धन हो जाए तब करेंगे, या इतनी उम्र हो जाए, ऐसे करते करते जीवन गुजर जाता है, कभी भक्ति हो नहीं पाती। और अंत राम राम आवत नहीं, अंत समय राम आवत नहीं, और अंत समय में सब कुछ आएगा आपके होठों पर, परंतु राम का नाम नहीं आएगा। तो अंत की क्या बात है, इसीलिए हमें आज ही से प्रैक्टिस करनी चालू कर देनी चाहिए। आपने मैच देखा होगा, यदि मैच 20 फरवरी को होना है तो उसकी प्रैक्टिस नवंबर में चालू कर देनी चाहिए। और खिलाड़ी जितना प्रैक्टिस करता है उतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो ये जीवन का परफॉर्मेंस भी आपको उतना बढ़िया मिलेगा जितनी अच्छी श्रद्धा से आप भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आपके गंतव्य को अच्छा बनाएगा। तो उस हाथी के अंदर ऐश्वर्य की क्षमता थी, खूब शक्तिशाली था, नाक था, उसने झटका, उस ग्राह ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, पैर नहीं छोड़ा, फिर झटका नहीं छोड़ा। अब हाथी अपनी ताकत लग रहा है, मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है, हाथी अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु यहाँ हाथी की जो ताकत है वो कम होने लगती है। उसके पास चारा नहीं है, उसे खींचते चले जा रहा है। हाथी ने आवाहन किया अपने कुटुंब का, अरे बाप रे ये तो मुझे नीचे ले जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ो। 10,000 हथनियों का परिवार है उसका, उसके बेटे हैं, उन्होंने भी हाथी का पकड़ लिया। जब कभी भी हम माया में ग्रसित होते हैं तो अपने परिवार का ही साथ लेते हैं। अगर परिवार मिलकर हाथी को खींच रहा है अपनी तरफ,
ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु परिवार भी विफल होता है। परिवार में कोई हाथी को निकाल नहीं पाता, जबकि उसका पूरा कुटुंब कितने का है? 10,000 से उससे ज्यादा भी अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कभी आप एकदम दुख में जाओगे और या असहाय हो जाओगे ना, तो आपका परिवार भी, आपके भाई, आपके बच्चे भी आपको छोड़ सकते हैं। ये तो एक निराकरण की बात है, परंतु सच यही है। क्योंकि ये तुलसीदास जी पहले कह गए कि सुर नर मुनि जन कय हरीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति है कि जब तक स्वार्थ है तब तक आपके साथ है। पत्नी प्रसन्न है, खूब पैसा दे दिए, बच्चे प्रसन्न है, खूब पैसा दे दिए, संबंधी प्रसन्न है, खूब भेंट चढ़ा दिए। तो यहीं से है, ये स्वार्थ है, स्वार्थ रूपी दुनिया। यहाँ हाथी के साथ वही हो रहा है कि स्वार्थ विहीन जब पूरा कुटुंब खींचता है, वो हाथी नहीं निकल पाता, तो पत्नी कहती है ऐसा है महोदय, आपके चक्कर में हम लोग भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, आपके चक्कर में हम अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे। और आज जिस हथनी के परिवार के लिए उस हाथी ने अपनी दांव की बाजी लगा दी, अपने जान की बाजी लगा दी, सिंहों से लड़ा, शेरों से लड़ा, कितने लोगों से लड़ा, वही परिवार उस हाथी को छोड़ के चला जाता है। कि जीवन का असली सत्य है, कभी आप इस चीज को जानेंगे कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वही व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है। सिर्फ राम ही आपके काम आएंगे। जब सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, हाथी को कुछ समझ नहीं आता, तो जिसका कोई नहीं उसका हमारे कृष्ण है, हमारी राधा है। करता आवाहन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, और कोई देवता भी नहीं आते, क्योंकि पाठ करते समय उसने किसी देवता का नाम भी नहीं लिया। अब किसी देवता का उसने नाम नहीं लिया, सब देवता बैठे हैं कि मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, परंतु हमारे श्री कृष्ण तुरंत सुदर्शन उठा के चल देते। मैया पूछती कहां जा रहे? कि भक्त का उद्धार करने जा रहा हूं। आपका तो नाम लिया नहीं, तो जो किसी का नाम ले वही मैं हूं। जो किसी को नहीं बचता, जो नाम नहीं लेता, तो वहां मैं प्रकट होता हूं। भगवान आते हैं अपने सुदर्शन से, उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को वैकुंठ में पहुंचा देते हैं, और तुरंत हाथी एक कमल चढ़ा के भगवान को अर्पित करता है और कहता है कि सिर्फ आप ही हैं, आप ही हैं जीवन में और कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रारब्ध की बात यही कि हम भगवान का स्मरण करें। ये जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझ लीजिए कि कब तक है जीवन। अरे 100 साल, 200 साल, फिर क्या करना है? और भगवान कहते हैं 4 आश्रम है, चारों आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम है। और शुक्राचार्य के अनुसार यदि आप धन कमाते हैं, 4 जगह उसका व्यय करना चाहिए। जिस धन को आप कमाएं उसे अपने व्यापार में लगाएं जहां से आप कमाते हैं, और फिर उसका वहन करें अपने ऊपर। फिर उसको कहां करें? अपने संबंधियों को दे जिसे आवश्यकता है। फिर उसका जो भाग बचे उसे कहां दे दे? धर्म में दे दे। धन के भी इतने योग हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ धन या सिर्फ माया, सिर्फ पुत्र पौत्र यही नहीं है। हमारे जीवन में राम है, सदाचार है, भक्ति है। और भक्ति की, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जीवन पशुओं का भी है। देखिए, मानव में पशु में फर्क क्या है? पशु भोगने के लिए आए हैं, मानव उद्धार करने के लिए आए हैं। आप पशु योनि में जब भी आप जन्म लेंगे, 84 लाख योनियां हैं, तो आप सिर्फ भोग कर सकते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप पशु होकर कथा सुन सकते हैं क्या? आप पशु होकर कुछ धर्म का कार्य कर सकते हैं? आप पशु होकर मंदिर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। परंतु मानव होकर आप उद्धार कर सकते हैं, आप कृष्ण राम की बातें सुन सकते हैं। जो आपकी बिगड़ी हुई है उसे आप बना सकते हैं। जो आपका पश्चाताप है, पाप है, उससे आप आगे निकल सकते हैं। ये कथा की बात है, ये संगति की बात है। तो आइए भजन के साथ कथा में ऐसे प्रवेश करते हैं कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया,
दुनिया आँखें क्या जाने, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, दुनिया